हेलो हाय नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शोभा टेक्निकल यूट्यूब क्लासेस में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ केबल ऑन द बेस ऑफ कोर। कोर के आधार पर हम जो केबल हैं, केबल कितने प्रकार की होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोर के आधार पर अगर हम केबल को वर्गीकृत करना चाहें तो कितने प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो कोर के आधार पर हम मुख्यतः 4 प्रकार से इसे वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं। पहला जो टाइप है वो है सिंगल कोर, दूसरा जो टाइप है वो है 2 कोर, तीसरा टाइप है 3 कोर और जो फोर्थ है वो है 3.5 कोर या फिर 3.5 कोर। ठीक है, तो कोर के आधार पर हम केबल को 4 प्रकार से बांट सकते हैं। चारों आपके सामने आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ठीक है, और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं, क्योंकि जो कोर का मतलब आप समझते हैं। कोर केबल जो तार होता है, वो तार को ही हम क्या कहते हैं, केबल के अंदर जो तार होते हैं, नंबर ऑफ वायर, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोर। ठीक है, जो एक तार है उस तार का क्या नाम है, कोर। और सिंगल की अगर बात की जा रही है तो इसमें एक तार का उपयोग किया जाता होगा। 2 की बात करें तो 2 कोर में 2 तारों का, 3 कोर में 3 कोर 3 वायरों का और 3.5 में 4 तारों का। ठीक है, तो अब हम थोड़ी इनसे डिटेल्स में देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल कोर की। और सिंगल कोर में अगर हम केबल में अगर तारों की संख्या की बात करें तो ये होती है 1। ठीक है, और एक तार उपयोग होने की वजह से इसे हम नाम देते हैं सिंगल कोर केबल। ठीक है, इसका जो मुख्य उपयोग है वो होता है डेटा के ट्रांसमिशन में। ठीक है, आपको डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन करना होता है, तब हम इस प्रकार की जो केबल है वो इसका उपयोग करते हैं। और जो दूसरा जो सिंगल कोर केबल है उसका हम जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रेडबोर्ड होता है, उस ब्रेडबोर्ड में आप जो कनेक्शन देते हैं, ठीक है, एक कंपोनेंट या एक सर्किटरी को दूसरे सर्किटरी से जोड़ते हैं, तब हम सिंगल कोर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका जो दूसरा उपयोग कहाँ हो सकता है, ब्रेडबोर्ड में। ठीक है, तो इसके बाद में अगर हम बात करें तो जो हमारे घरों में जो लगे हुए उपकरण हैं, उन उपकरणों को विद्युत की जो पावर सप्लाई देने के लिए भी हम सिंगल कोर का उपयोग कर सकते हैं। वैसे ये आजकल उपयोग में नहीं होते। ठीक है, आजकल मल्टी कोर केबल उपयोग में आती है, लेकिन आज के कुछ टाइम पहले की अगर हम बात करें तो तब ये वायर जो केबल है वो ज़्यादा उपयोग में आती थी। आजकल मल्टी कोर को केबल है वो यूज की जाती है। ठीक है, तो सिंगल कोर के बारे में आप जान गए होंगे। तो हम एक इमेज देख लेते हैं सिंगल कोर केबल की, कि सिंगल कोर केबल किस प्रकार से दिखती है। ठीक है, तो ये कुछ इमेज हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक सिंगल कोर में देखिए तार की संख्या अगर आप देखते हैं तो कितनी है, 1। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था कि जो नंबर ऑफ वायर है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। क्योंकि इनमें एक तार का उपयोग हो रहा है, इसलिए इनका नाम क्या है, सिंगल कोर। ठीक है, इसमें भी एक तार है और उस तार के ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है। ठीक है, इसमें भी एक तार है। ठीक है, और वैसे इसमें भी क्या है, ऐसे दिखने में आपको 2-3 तार दिख रहे होंगे। आप इसे एक ही कंसीडर करें। ये जो तार है और इस तार के ऊपर क्या लगा हुआ है, इंसुलेशन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल इमेज थी मैंने आपको दिखाने के लिए कि इस जो सिंगल कोर केबल है वो किस प्रकार की दिखती है। अब हम बात करते हैं 2 कोर केबल की। तो 2 के जैसा कि नाम से इसमें दिख रहा है कि जो 2 कोर केबल है, 2 कोर केबल में कितने चालकों की संख्या अगर बात करें तो कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, 2 वायर इसमें उपयोग किए जाते हैं और 2 वायर उपयोग हो जाने की वजह से इसका जो नाम है वो कितना होता है, 2 कोर केबल। और इसका जो उपयोग है हम लो वोल्टेज के ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। ठीक है, लगभग 230 के आसपास। ठीक है, लो वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए हम 2 कोर केबल का उपयोग करते हैं। और जो 2 कोर केबल है वो कुछ इस प्रकार की होती है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक इसमें एक सिंगल वायर है और एक इसमें सिंगल वायर। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ वायर कितने होंगे, टोटल 2। ठीक है, और हर एक पे एक इंसुलेशन चढ़ा हुआ है और उसके बाद में इसको क्या कर दिया है, एक इंसुलेशन और चढ़ा दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक अलग सेपरेट वायर है, एक अलग सेपरेट वायर है, उस सेपरेट वायर के ऊपर दोनों पे अलग अलग इंसुलेशन लगा हुआ है और इंसुलेशन के ऊपर एक
और प्रोटेक्टिव इंसुलेशन लगा हुआ है, उसके बाद में सम अदर काइंड ऑफ कोटिंग इसके ऊपर की हुई है ताकि इसको जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ वगैरह मिल सके और बाकी इसको जो बाहरी वातावरणीय जो कारक उनसे कम प्रभावित हो। ठीक है, ये सारी जो लेयर है ये इस कोर की प्रोटेक्शन के लिए ही लगाई जाती है। ठीक है, तो आपका मेन फोकस अभी यहाँ होना चाहिए कि जो 2 कोर केबल है उसमें नंबर ऑफ वायर्स कितने होते हैं। ठीक है, तो 2 वायर इसके अंदर उपयोग में आते हैं और इसके बाद में हम बात करते हैं 3 कोर केबल की। ठीक है, तो जैसे हमने 2 कोर केबल में बात किया था कि 2 वायर इसमें उपयोग किया जाते थे, तो वैसे ही 3 कोर केबल के अंदर जो चालक हैं वो कितने होंगे, नंबर ऑफ वायर कितने होंगे, 3 होंगे। और नंबर ऑफ वायर 3 उपयोग होने की वजह से इसे हम 3 कोर केबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग हम लो वोल्टेज ट्रांसमिशन के साथ साथ मीडियम वोल्टेज ट्रांसमिशन में भी करते हैं। ठीक है, ये आपके घरों में जो लैंप वगैरह होते हैं या फिर कोई एक्सटेंशन बोर्ड होता है, उनको जो पावर सप्लाई से जोड़ने, जो पावर सप्लाई का जो मेन आउटलेट स्विच होता है, सॉकेट होता है, उस सॉकेट से जोड़ने के लिए जो केबल उपयोग में की जाती है उसका नाम है 3 कोर केबल। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई आपका मान लो कि कूलर है, कूलर का जो मेन लीड है उस मेन लीड को अगर आप मेन पावर सप्लाई से जोड़ते हैं तो पावर सप्लाई से जोड़ने के लिए जो केबल उपयोग में आ रही है वो केबल किस प्रकार की है, 3 कोर। वहाँ पे आपने देखा होगा कि उसमें 3 वायर होते हैं। ठीक है, एक फेज के लिए, एक न्यूट्रल के लिए और तीसरा एक अर्थिंग के लिए। ठीक है, तो 3 जो वायर हैं वो उपयोग किए जाते हैं और 3 वायर उपयोग किए जाने की वजह से इसका नाम क्या होता है, 3 कोर केबल। ठीक है, ये एक इमेज है 3 कोर केबल की। इसमें नंबर ऑफ वायर की अगर हम बात करें तो कितने होंगे, 3, 1 2 3। ठीक है, सॉरी एक और इमेज है ये 3 कोर केबल की। तो यहाँ भी आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ जो कंडक्टर है, वायर हैं, चालक वो कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ वायर की संख्या है 3, इस वजह से इसका नाम क्या है, 3 कोर केबल। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं 3.5 कोर या 3, इसे हम 3.5 कोर केबल भी कह सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ खास करके ध्यान देने वाली बात है, देखिए बाकी जो वायर थे उनमें जो नंबर थे वो कंप्लीट थे। ठीक है, जैसे 1 2 3। ठीक है, लेकिन यहाँ कितना है, 3.5 या 3 से ही 1/2 कोर। ठीक है, या 3.5 कोर भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इसमें जो नंबर ऑफ वायर होंगे वो ध्यान दें, यहाँ पे वो कितने होते हैं, 4। यहाँ इसके अंदर 4 तारों का उपयोग किया जाता है, जिसमें जो 4 तार हैं उसमें बस डिफरेंस ये होता है कि जो 3 वायर हैं वो तो एकदम समान मोटाई के होते हैं, लेकिन जो चौथा वायर होता है उनको हम, जो बाकी 3 वायर होते हैं उनकी तुलना में हम कम मोटाई का रखते हैं। ठीक है, टोटल 4 वायर होंगे, 4 में से 3 तो समान मोटाई के होंगे और जो एक वायर होगा वो उनसे कम मोटाई का होगा और लगभग जो ये 3 तार होंगे उनकी जितनी मोटाई होगी उसका लगभग 1/2 यानी कि आधा उसकी मोटाई होगी। ठीक है, और इस केबल को हम किस नाम से जानते हैं, 3.5 कोर केबल के नाम से। ठीक है, इस केबल का हम मुख्यतः उपयोग कहाँ करते हैं, 3 फेज पावर सप्लाई में। ठीक है, जहां पर 3 समान लंबाई वाले तार हैं वो किसके लिए उपयोग किए जाते हैं, 3 फेज में, फेज के लिए। और जो चौथा जो वायर है वो जो कम मोटाई वाला तार है वो किसके लिए उपयोग आता है, न्यूट्रल के लिए। तो इस प्रकार से हम 3.5 कोर केबल का उपयोग 3 फेज पावर सप्लाई के डिस्ट्रीब्यूशन में भी कर सकते हैं। जो 3 मेन वायर थे वो तो फेज के लिए उपयोग हो जाएंगे और जो चौथा वायर है वो न्यूट्रल के लिए प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, ये जो एक एग्जांपल लिया है 3 कोर केबल का, इसमें आप देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ वायर्स की अगर हम बात करें तो देखिए एक रेड है, जो रेड इंसुलेशन में, एक ब्लू में है, एक येलो में है, एक ग्रीन में। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हो गए इसमें, 1 2 3। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 4। तो अब लेकिन यहाँ इस बात पे फोकस कीजिए कि हमने देखा था कि इसमें वायर तो 4 होते हैं, लेकिन जो 3 वायर होते हैं वो तो समान मोटाई के होते हैं और जो एक चौथा वायर होता है वो लगभग जो बाकी 3 वायर होते हैं उनका 1/2 के आसपास होता है। ठीक है,
तो यहाँ आपको दिख भी रहा होगा कि जो ब्लू वाला वायर है वो देखिए, इसकी अगर मोटाई देखें तो वो बाकी जो वायर है उसकी तुलना में काफ़ी कम है। ठीक है, तो ये 3.5 कोर केबल के अंदर होता है। एक तार बारीक होता है और बाकी जो 3 है वो समान मोटाई के होते हैं। ठीक है, ये आप इसे क्रॉस सेक्शन एरिया के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए एक केबल है, उस केबल का हमने क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल के यहाँ रख लिया हुआ है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो 3 सेक्शन है, आपको देख रहे होंगे समान लंबाई के हैं। ठीक है, तो ये 3 जो मेन वायर होंगे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और जो चौथा जो छोटे शेप में है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो चौथा वायर है जो जिसे हम 1/2 कह रहे हैं बाकी वायर का, उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही इस वाली जो केबल है इसमें भी आप देख रहे होंगे जो 3 सेक्शन है वो तो समान लंबाई के समान मोटाई के हैं, और बाकी जो चौथा है वो कम मोटाई का है। ठीक है, तो ये जो 3 वायर हैं ये तो होंगे फेज के लिए, तीनों RYB के लिए, और जो ये लास्ट वाला जो बच रहा है वो छोटे वाला किसके लिए प्रयोग होगा, न्यूट्रल के वायर। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और फिर भी अगर आपको मैंने ट्राई किया है कि सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने की आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।